वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की श्री बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, इंपॉर्टेंट क्यों है हम आपको बताएंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है, कहीं जाना है रुकिए ठहरिए, जैसा भी हो आपको यहाँ पे रुकना होगा। रुक कर सारी वीडियो को देखकर ही जाना है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने एक सेट बनाया है। सेट में देखिए आपके इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, आपको उन प्रश्नों को तैयार कर लेना है मेरे प्यारे फ्रेंड, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन आपको पाना है तो SKM टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर जाइए, विजिट करिए, सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे कैसे हम आपको बता रहे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर जब विजिट करेंगे तो आपको skmstudyclasses.com एक वेबसाइट मिलेगी जहां पे आपको ज्वाइन होना है और चैनल को, उस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए इससे पहले हम बताते हैं आपको और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न होंगे आपके सामने होंगे और इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है। ये संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्विंग आपको पूरा सॉल्विंग बताया जाएगा, ठीक है। बताया कहाँ जाएगा? skmstudyclasses.com। पहले आप प्रश्न समझेंगे, प्रश्न क्या है, क्या चीज है प्रश्न, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग इसका अच्छी तरीके से सॉल्विंग या सारी चीज़ें चाहते हैं तो हम आपके लिए देखिए SKM स्टडी ऐप भी ला दिया गया, वहाँ पे क्लासेस चलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, पूर्णांक 70 का होता है, ठीक है। निर्देश देते हैं आपको, देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं आपके, वो क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपको इसीलिए 15 मिनट दिया जाता है, ठीक। प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य, ठीक। खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक एक का अंक का है। खंड ब अति लघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। और खंड स की बात करते हैं, लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड द की बात करते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और खंड य की बात करते हैं तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना होगा। जो हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उसको एक ही करना होगा, ठीक। चलिए, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में जैसा कि आपने बताया कि इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे कि जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन प्रश्नों को आपको सॉल्विंग करना और सारी चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आप इंपॉर्टेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर हमें इसकी सॉल्विंग चाहिए। अगर सॉल्विंग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, इसकी सॉल्विंग आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और उससे पहले आपको skmstudyclasses.com पर भी मिलेगी, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? देखिए हम आपको बताते हैं, वेबर या वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है तो किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध का निम्नलिखित होगा, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न आएंगे आपके लिए। ये सब प्रश्नों को आपको लिख लेना है, ठीक है। और सभी प्रश्नों को आपको तैयार भी कर लेना है। और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। हमने बहुत सारे वीडियोस में करा रखे हैं। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, x1 बराबर 200 ओम तथा x2 बराबर 200 ओम है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वोल्ट तथा प्रवाहित धारा में कालांतर क्या होगा, ठीक। यदि ध्रुवण कोण अल्फा ए क्रांति कोण बीटा वी हो तो इसमें आपको इसका मान निकालना, ठीक है। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से
किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो कौन सी कण होगी जिसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी? ठीक है। च की बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति u तथा निरोधित विभव v0 है के बीच खींचे गए वक्र की ढाल क्या होगी? तो इन प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन भी आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन एच था, दूसरा ऑप्शन एच अपान ई, तीसरा v0/v, तीसरा क्या e/h। ठीक है, तो इन सबको आपको क्लियर पढ़ लेना है। चलिए खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में देखिए आपको इस तरीके से प्रश्न मिलेगा और इन प्रश्नों को आपको सॉल्विंग कर भी लेना है। ढूंढ के आपके पास विद्या ही होगी, तो विद्या में आप ढूंढ कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के सोल्यूशन मिलेंगे। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। वाटहीन धारा क्या है, अर्थ दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। अब खंड श की बात करते हैं। तो खंड श में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। 5 × 10 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म में के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इन सभी प्रश्नों को पढ़ना, समझना, अगर आप समझ लेंगे तो सॉल्विंग करेंगे। अगर आप प्रश्न ही नहीं समझे रहेंगे, हम बहुत ही सॉल्विंग करा दें, आपको समझ में क्या आएगा? यहाँ से हम प्रश्नों को आपको समझा दे रहे हैं। आपको विद्या से या मेरे वीडियो से या skmstudyclasses.com से या SKM स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ करके आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करिए। इसका कुछ आपका फिगर वहाँ पर बना रहेगा। देखिए आपको कुछ ऐसा फिगर बना रहेगा। ठीक है, तो उस फिगर को आपको देख लेना। यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, ए बी, तो इसका हमें बूलियन व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गेट है, किस कैसा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख देना है। नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह सत्यता सारणी बनाइए। ठीक है, तो एक तरीके से ये नार ही गेट होगा, या तो नॉर गेट का या तो इसका बनाना है। ठीक है। अब खंड द की बात करते हैं। ठीक है, देखिए खंड द में एक देखिए जो हमारा खंड द का जो चौथे का पहला प्रश्न है क्या है, उसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ अब आपको बताते हैं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः द डायोप्टर है एवं 2 डायोप्टर है, तो संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस को प्रकृति क्या होगी? ठीक है, चलिए यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज 2 की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ को औसत आयु 1 दिन है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसको अर्धवायु ज्ञात करना है इसका, और इसका 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा को ज्ञात करना है। तो ये हमारे लिए बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रश्नों को समझना। अगर आप प्रश्न समझे रहेंगे तभी आगे कर पाएंगे। और इन प्रश्नों को आपको लिख भी लेना है, लिख लेना और सॉल्विंग धीरे धीरे करते रहेगा। और जो भी प्रश्न नहीं आएगा आप बता दीजिएगा कमेंट में, सर ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी सॉल्विंग आपको बताएंगे। एक छोटा क्षण चुम्बक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुम्बक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10 न्यूटन × मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुम्बक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अंगा की बात करते हैं। देखिए वो हमारा घ नंबर प्रश्न था। अंगा में देखिए एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 कूलाम प्रति मीटर है, तो तार के 2 सेंटीमीटर लंबीवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों को समझाइए। नियमों को सहायता से संतुलन अवस्था में PS बराबर RQ, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। ठीक, व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। PQR था S चारों भुजाओं के प्रतिरोध है।
ठीक है। चलिए ख नंबर की बात करते हैं। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है। अथवा में कौन सा प्रश्न आएगा उसको आपको बता देते हैं। अथवा में देखिए एक प्रश्न और आएगा, इसमें क्या आएगा? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं, तो किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने? इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद दो पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 1/32 हो जाए। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। तीव्रता तथा आवृत्ति W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की दो स्थिति इसमें दी है आपकी। पहली स्थिति क्या है? तीव्रता समानता आवृत्तियां भिन्न भिन्न हो। दूसरी क्या है? आवृत्ति समानता तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो। 8वें नंबर की बात करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए अथवा दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। हमने इस सारे प्रश्नों को करा रखा है। ट्रांसफार्मर का भी हमने बता रखा है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आपको हमने बता रखा है। अंतर में क्या होता है? उल्लेखित किसी ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय कारणों का उल्लेख कीजिए, किस कारण से इसमें ऊर्जा क्षय होती है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको चैनल पर तुरंत विजिट करना है, इन सब प्रश्नों का आंसर खोजना है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।